इसी सोसाइटी के रहने वाले एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो आई विटनेस भी हैं। क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण जी, क्या देखा था आपने रात को? देखिए मैं भी लेट नाइट ही सोता हूँ। चूँकि मैं जो है कंटेंट क्रिएटर, तो मुझे लेट नाइट डिस्कस करना होता है जब शोर शराबा ख़त्म हो जाता है। तो मैं जस्ट सोने के लिए जा रहा था। मैं बालकनी में आके जस्ट सोते वक्त हवा थोड़ा सा लेता हूँ। तो मैं आया तो मुझे उस पे लाइट ऑन मिला और मेरी नज़र इसलिए वहाँ पे गई चूँकि उल्टा साइड से कोई एक बैठा हुआ बंदा था। वहाँ से मेल फीमेल तो कुछ दिख नहीं रहा था। वो जस्ट ऐसे पीछे की ओर बार बार गिरने की कोशिश कर रहा था। अब कोई उसे अपनी ओर खींच रहा था, तो वो चूंकि उसके ऊपर जब बैठा हुआ था ना, इसलिए मेरा नज़र गया कि कुछ एबनॉर्मल है, कुछ नॉर्मल नहीं है। मैं देख के वॉच करने लगा कि यार हो क्या रहा है। और उसके बाद देखा कि वो एक दो बार कोई जो है बार बार पीछे की तरफ झुकने की कोशिश कर रहा है, कोई उसे अपनी ओर खींच रहा है। बट जब तक मैंने बुलाया मैम कि मुझे कोई डाउट लग रहा है, मैंने अपनी को बुलाया कि देखो यार मुझे लग रहा है कि सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला, मुझे क्या करना चाहिए था। तो तब तक वो उतर गई थी अंदर की ओर। उसके बाद जब मैं देखने लगा तो जन वो अगेन फिर बैठी वापस आके। और जब इस बार बैठी तो सीन कुछ अलग था। इस बार जब वो बैठी ना तो उसके साथ एक आके बच्चा लिपट गया पूरा। अच्छा। यूँ ऐसे करके पूरा मतलब हग मोड में। तो मुझे लगा कि यार 100% ये कपल है, ठीक है। और चूंकि मेल फीमेल तो वहाँ से नहीं दिख रहा था कि 100% कपल हैं और ये फादर हैं और जो खींच रही है वो वाइफ है और ये बच्चे हैं। इमोशन सीन है, कूदने बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक जो है वो हाथ छोड़ दी थी सबकी। और चूँकि उसका वजन था उसके ऊपर, यूँ ऐसे गिरा और तीसरा उसे यूँ ऐसे पकड़ के खींच रहा था और तीसरा खींचा गया। तो आपके सामने एक गिरी पहले? बिल्कुल नहीं सर, तीनों एक ही साथ गिरी। मैंने बताया ना कि एक बच्चा तो यूँ ऐसे पकड़ी हुई थी और जब वो दोनों गिरी तो तीसरा उसे पकड़ने में। ओके ओके ओके। मतलब ये देख के ये हमें समझ में आ रहा था कि सुसाइड का इरादा एक ही का था। ओके और दूसरा और तीसरा जो है ना उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। ओके ओके ओके। और ये सिलसिला हमें लग रहा है, क्योंकि मेरी तो नज़र 2 बजे गई ना, लेकिन ये सिलसिला मुझे लग रहा है कि कुछ देर और पहले से चालू था। कुछ आवाज़ें चीखने चिल्लाने की कुछ आ रही थी रात को? तो वैसे भी सर्दियां हैं, पंखा चलता नहीं, एसी नहीं चलता, तो कुछ सुनाई दे रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ चीखने चिल्लाने की नहीं आ रहा था। बट उसके बाद थोड़ा सा आवाज़ आया था कि देखो मैं भी गिर गई, ऐसा कुछ आया था, ऐसा मैम ने सुना था। क्योंकि मैं तो जैसे ही देखा कि गिर रहा है तो मैं तुरंत फ़ोन वोन ढूंढने लग गया था। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूँ कि एटलीस्ट। तो नीचे आप आए तो तीनों यहाँ गिरी हुई थी? मैं नीचे आया तो पहले तो मैंने गार्ड को इन्फॉर्म किया, मैंने गेट को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्योंकि भाई आके यहाँ पे सिर्फ आके मैं यहाँ पे क्या करता, मुझे तो सब चीज़ चाहिए था ना। मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, तब तक आया तो उनके पेरेंट यहाँ पे आ चुके थे और तो कोई नहीं थे। उसके बाद ही सब कोई आए थे। तो ये जो आप बयान दे रहे हैं, आपने सब कुछ पुलिस को भी बताया इसी तरीके से? नहीं, पुलिस तो मेरे से मिली नहीं। पुलिस को तो इन्फॉर्म मैंने ही किया था, बट पुलिस, मैंने बताया ना कि जब मैं रात में आया था तो मेरा सारा फोकस था एम्बुलेंस को बुलाने में। एम्बुलेंस बार बार आ नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद बच जाए, अगर 2 में से एक भी कोई बच जाए। मेरा सारा फोकस उस पर था। तो मैंने पुलिस को ऐसा कोई बयान वगैरह कोई नहीं दिया है। पुलिस ने कोई पूछा नहीं, कोई बयान लिया नहीं। पुलिस आया तो मैंने बोला था कि मैंने ही आपको इन्फॉर्म किया है, ये सब कुछ मेरे सामने ही हुआ है। तो यानी कि आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि एक ही कूदना चाहती थी, 2 उनको बचा रहे एक ही थे? कूदना चाहती थी, 2 उसे बचा ही रहा था, क्योंकि सब उसे अपनी ओर खींच रहा था ना। मुझे तो लगा कि मैं जोर से चिल्लाऊं, लेकिन यार कुछ हादसा आपके सामने कुछ अलग होता है, नया होता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आप क्या करो क्या नहीं करो। मैंने आपको देखो एम्बुलेंस का मैंने आपको दिखाया कि ये देखो हमारे देश का ये सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि यहाँ पे पिज़्ज़ा और बर्गर तो 10 मिनट में पहुँच जाएगा, बट यहाँ पे एम्बुलेंस जो है ना वो कभी टाइम पे नहीं आती है। ये देखो मैंने उसको रजिस्टर्ड किया, तो मैंने उसको 12 बजे कॉल किया था, 12:15 में ही सिर्फ रजिस्टर्ड का मैसेज आया और पहुंचा तो लगभग मतलब 2:45 बजे के आसपास पहुंचा था एम्बुलेंस बहुत लेट पहुंची थी, हद से ज़्यादा लेट। तो ये तो चश्मदीद जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो पूरा हादसा हुआ ये इन्होंने अपनी आंखों से देखा, और इनका ऐसा कहना है कि जो वहाँ पर इनको ये तो नज़र नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन कूद रहा है, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि जो भी शख्स कूद रहा था उसको 2 लोगों ने पकड़ा हुआ था और शायद एक ही शख्स सुसाइड करना चाहता था, लेकिन बाकी दोनों नहीं करना चाहते थे, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल अभी तक इनके बयान पुलिस ने नहीं लिए हैं। अब देखना होगा कि क्या पुलिस इनके बयान लेती है या नहीं लेती है। लेकिन ट्रिपल सुसाइड की जो मिस्ट्री है कहीं ना कहीं बहुत उलझी हुई है, जहां पर परिवार एक तरफ ये दावा कर रहा है कि तीनों जो बच्चियां थी वो कोरियन गेम्स खेलती थी और उसी की वजह से उन्होंने खुदकुशी की है। वहीं पुलिस ने अभी तक किसी भी गेम के बारे में साफ इनकार किया है। तो आखिरकार इस ट्रिपल सुसाइड के पीछे की
वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया और वजह तब साफ हो पाएगी जब पुलिस इस पूरे मामले की मुकम्मल तफ्तीश करेगी। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।